गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा हम लेसन डिस्कस कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप टॉपिक समझ आया होगा उसमें जो भी कराया था, कि फिर भी एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट शामिल होती है, उसी तो बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट शामिल है। मॉनेटरी रिसिप्ट पेमेंट तो मॉनेटरी ही लेंगे, इसी से कंसिडर करेंगे, यानी मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन का जो लेखा रखता है, जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है इससे रिलेटेड, उसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन कौन सी रिसीट पेमेंट? हमारे देश में नहीं, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ। किसके साथ? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन की जाती है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर उसी में मैंने बताया था कौन कौन इसमें शामिल है पहले, ठीक है ना। पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मीनिंग, फिर इसमें कौन शामिल है? इंडिविजुअल है, फर्म है, ठीक है, ये और गवर्नमेंट है, ये सब शामिल होती है। और किस किस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है। ये जो पहला था 3 प्रकार से डिवाइड था। पहला मीनिंग, फिर इसमें कौन इंड्यूस है, और ट्रांजैक्शन किस में की जा रही है? सबसे पहले गुड्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड जिसे विजिबल कहेंगे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसे इनविजिबल कहेंगे। तीसरा फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, ये सभी बॉन्ड्स। और इसके बाद है रियल एसेट्स, रियल एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीन। तो ये चारों, इसके द्वारा क्या होता है? फ्लो होता है रिसिप्ट या पेमेंट, यानी फ्लो होगा किसका? फॉरेन एक्सचेंज का, या फिर इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा इनके कारण, तब एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। यानी क्या रिसिप्ट है, क्या पेमेंट है, वही कहलाया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। जो अकाउंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो कंपोनेंट है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है बेटा? करंट अकाउंट हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हम कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे। करंट अकाउंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं अगेन। ये एक चार्ट है, देखिए यहीं पर पूरा डिस्कस इसका हो जाएगा। करंट मतलब जहां आप इसके अंतर्गत आप किसको शामिल करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये फ्यूचर क्लेम को शामिल नहीं करता, फ्यूचर क्लेम को शामिल नहीं करता कि हाँ जी मनी आई है, मान लीजिए कोई मनी आई है, वापस देनी है जी, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ नहीं है। एसेट्स लायबिलिटी डोंट इम्पैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। कोई फ्यूचर क्लेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो अगले में होगा। तो देखिए क्या है कंपोनेंट करंट अकाउंट के। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जिसे विजिबल भी कहते हैं, या वस्तुओं का क्या किया जा रहा है? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो होता है, और इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सारे क्या आते हैं? विजिबल, यानी वस्तु जिसको हम बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट। फिर बाकी जो बचता है वो इनविजिबल है, जिसमें सर्विसेज आ गई है या करंट ट्रांसफर है। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज जिसमें क्या क्या शामिल है बेटा? शिपिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सब इसमें शामिल होता है। नॉन फैक्टर सर्विसेज है, कंपेंसेशन, ये सब आप दे रहे हो। इसके बाद आता है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांजैक्शन, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये बताया था, जैसे डोनेशन दिया जा रहा है, ठीक है, ग्रांट्स मतलब दान दिया जा रहा है, या विदेशों से धन आ रहा है, रिमिटेंस आ रहा है, रिमिटेंस, ठीक है, भेजा हुआ धन। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसका बेटा सन कहाँ पर है? यहाँ इस कंट्री में है, XYZ, चाहे अमेरिका में ही क्यों नहीं हो, यहाँ वो अर्निंग कर रहा है, यहीं रहता है जी, यहीं कमाता है। अब वो फिलहाल अमेरिका में ही रहता है, हमारा तो नॉन रेजिडेंट हो गया, लेकिन उसकी फैमिली तो यहाँ हमारे इंडिया में रह रही है, तो मनी तो देगा, वो मनी तो भेजेगा, जो भी कमाएगा, ताकि ये भी अपनी लिविंग्स को ताकि इन्हें कोई डिफिकल्टी फील नहीं हो, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करेगा। इसके लिए जो मनी भेजी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? करंट ट्रांसफर, क्योंकि बदले में थोड़ी ना उन्हें कुछ देना है, कुछ भी नहीं देना पेरेंट्स को, इसे कहते हैं करंट ट्रांसफर। तो ये सब किसके पार्ट है? करंट अकाउंट के, ठीक है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड करंट ट्रांसफर। इसके बाद आता है बेटा, देखिए यहाँ ये और बता देते हैं, नोट करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल पेमेंट टू rest of the word as debit indicate by minus sign, and all receipt from rest of the word credit indicated by plus sign। हमें पता है आ रहा है तो पॉजिटिव, जा रहा है तो नेगेटिव, आ रहा है तो पॉजिटिव, और जा रहा है तो किसके द्वारा शो करते हैं? नेगेटिव द्वारा। नेट रिसिप्ट रिफर टू डिफरेंट, और जो नेट रिसिप्ट होगी वो किसका होगा? डिफरेंस होगा, किसका? रिसिप्ट और पेमेंट का। तो ये है करंट अकाउंट, ठीक है।
कि जिसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, आ रहा है, तो क्या करेंगे, किस कौन सा साइन से शो करेंगे, प्लस, जा रहा है तो किस साइन से शो करेंगे, माइनस साइन से शो करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, अगर कुछ रह भी गया हो। अब हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो होगा कैपिटल अकाउंट। उससे पहले थोड़ा सा इसका हम ये देख लेते हैं क्या फॉर्मूले हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वैसे बहुत ही रेयर आता है, ठीक है, आता इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी बाय चांस आ जाता है कुछ एक दो नंबर में न्यूमेरिकल। देखिए, तो न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बस यहाँ ये ध्यान दीजिएगा पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बेटा ट्रेड बैलेंस, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा जो थ्योरी थी ना उससे रिलेटेड ही बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं, केवल गुड्स। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स का, तब दो प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होगी, इसे कहेंगे ट्रेड। जब गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार ना, व्यापार किसका किया जाता है, हम यही जनरली हम इसको किससे कंसीडर करते हैं, गुड्स से, कि गुड्स का व्यापार किया जाता है। तो देखिए गुड्स या तो आ रही है, ठीक है, या तो आ रही है या फिर जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है या फिर उसका इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा इनफ्लो ज्यादा हो गई वस्तु और आउटफ्लो कम हो गई, तब उस स्थिति में बैलेंस नहीं रहेगा, तब दो सिचुएशन उत्पन्न होगी, ट्रेड डेफिसिट, सेकेंड ट्रेड सरप्लस। तो सरप्लस किसे कहोगे, डेफिसिट किसे कहोगे, ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। ट्रेड घाटे में चल रहा है, घाटे में कब चलेगा, जब हम कहेंगे जी इंपोर्ट तो ज्यादा है और एक्सपोर्ट घाटे में चल, इंपोर्ट कब होगा, कब कहोगे कि सरप्लस है, जब देखिए बेटा मैं ट्रेड बैलेंस बता रही थी, स्टोरी बिटवीन थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई इसलिए डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई। देखिए तो बेटा सबसे पहले है ट्रेड बैलेंस। क्या है ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस कैसे आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्कस किया ये किससे रिलेटेड है, गुड्स से। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स का, अगर वस्तुएं ज्यादा आ रही है तो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रेड क्या चल रहा है, डेफिसिट। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, वस्तु तो ज्यादा रही है और कम रही है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रेड क्या है, सरप्लस है। ट्रेड क्या है, सरप्लस, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अब ज्यादा आ रहा है। अब ये आता है, इसे बोलते हैं बेटा ट्रेड बैलेंस। अब इसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में क्या क्या शामिल है, देखो ये बेटा यहाँ दोनों लिखे हुए हैं, गुड्स भी और सर्विसेज। अभी हमने केवल गुड्स, ट्रेड बैलेंस में केवल क्या शामिल है, गुड्स शामिल है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेड बैलेंस में केवल गुड्स शामिल है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स का। गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा तो बेटा दोनों को शामिल करना है, गुड्स भी और सर्विसेज। जब एक्सपोर्ट है तो दोनों को एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। दोनों को अगर हम मिला देंगे बाय चांस, या तो फॉर्मूला ये बनाइए, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, एक तो ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। कौन सी शामिल है इसमें, नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज में आपको शामिल करनी है।
इसकी, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब। इसके बाद आता है बेटा इनविजिबल बैलेंस क्या है। कई बार ये पूछ ले जाता है इनविजिबल बैलेंस क्या है। इनविजिबल जो है नहीं दिखाई देता, यानी जब आ रहा है जा रहा है वस्तु वो नहीं दिखाई दे रही। तो इसमें क्या क्या शामिल है, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज तो है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। बैलेंस ऑन इनकम, इनकम भी जो बेटा कंपेंसेशन ये सब दिया जाता है, प्लस करंट ट्रांसफर, यानी इनविजिबल। बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड था करंट अकाउंट, एक तो विजिबल प्लस इनविजिबल। विजिबल तो गुड से रिलेटेड था, बाकी जो सारे टॉपिक थे वो किससे रिलेटेड थे, इनविजिबल से। तो यहाँ पे सबको शामिल करना है, ठीक है। इसके बाद करंट अकाउंट, अब सीधा करंट अकाउंट पूछे जी। करंट अकाउंट में तो दोनों शामिल है, विजिबल भी प्लस इनविजिबल। तो विजिबल तो बेटा जैसे ये निकाल दिया अपने विजिबल ट्रेड बैलेंस, इसमें आप जब आप ऐड कर दोगे, अगर ये इनविजिबल बैलेंस निकाल रखा है तो क्या बन जाएगा, करंट अकाउंट। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा इसलिए क्योंकि यहाँ सारा कंबाइन दे दिया। पीछे अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ बेटा, देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ये रहा सारा, ये ही सारा गिवन है। करंट अकाउंट कैसे बना है जी, करंट अकाउंट इससे बना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये क्या है, ट्रेड बैलेंस, ये क्या है, ट्रेड बैलेंस हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सर्विसेज हो गई, ये इनविजिबल, इसे इनविजिबल बोलते हैं ना, इनविजिबल में शामिल हो गया ये। इसके बाद क्या है, फैक्टर सर्विसेज है और नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज को शामिल कर रहे थे ना वहां पर, ठीक है, लेकिन इनविजिबल में तो सारे शामिल होगा जी, फैक्टर सर्विसेज भी और नॉन फैक्टर। सबसे पहले ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए थ्योरी, तब न्यूमेरिकल कर पाओगे, कोई हार्ड नहीं है न्यूमेरिकल, बस ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और लास्ट क्या है, करंट ट्रांसफर, ये देख सकते हैं लास्ट क्या है, करंट ट्रांसफर। तो इन सबको शामिल किया जाता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में। तो पहले पीछे आपको अच्छे से थ्योरी याद होनी चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सको। अब इट मस्ट बी क्लियर अंडरस्टूड दैट व्हाइल एस्टिमेटिंग ट्रेड बैलेंस, जब हम ट्रेड बैलेंस को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो वी कंसीडर गुड्स ओनली, हम केवल वहां पर गुड्स को ही कंसीडर करते हैं। ट्रेड मतलब बस गुड्स, जब ट्रेड बैलेंस है तो आप किससे लोगे, केवल गुड्स से, कि गुड्स का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। वाइल एस्टिमेटेड गुड्स, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ले रहे हैं, ध्यान दीजिए गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो गुड्स जा रही है, गुड्स के साथ सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज जुड़ी होती है, अगर आप ध्यान रखें तो गुड्स बेटा अगर जाती है उसके साथ इंश्योरेंस जुड़ा होता है। वस्तु जब कभी भी अगर जा रही है, आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, आपने +1 में पढ़ा है जैसे बिजनेस में, तो वस्तु ऐसी नहीं आती, हमेशा इंश्योरेंस के साथ ही भेजी जाती है, उसका क्या कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें उसी को शामिल करना है, नॉन फैक्टर सर्विसेज ओनली, यानी गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज ओनली शामिल है, फैक्टर सर्विसेज नहीं कि कंपेंसेशन दे रहे हो एम्प्लॉय को, नॉन फैक्टर। लेकिन जब हम एस्टिमेट करते हैं इनविजिबल बैलेंस, किसको एस्टिमेट करते हैं, इनविजिबल बैलेंस, तो हम कंसिडर करेंगे बैलेंस रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो इनविजिबल में बेटा सारा ही आ जाएगा, जो टॉपिक गुड्स को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक थे ना थ्योरी में, सारा आ जाएगा, जिसमें क्या क्या शामिल है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर सर्विसेज जो कि आपने रिम्यूनरेशन जो दिया है, और इसके अलावा करंट ट्रांसफर, ये सारा ही शामिल किया जाएगा इनविजिबल बैलेंस में। यहाँ बेटा एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आप खुद ट्राई करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं कल बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगी जरूर, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है आपने इसको कैसे सोल्व किया है। थोड़ा सा आपको खुद ट्राई करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहां सिर्फ ये पूछा गया है जो ऊपर अभी आपने यहाँ ये पढ़ा है जी, ट्रेड, जैसे ट्रेड है, ट्रेड क्या है, सब कुछ गिवन है, यहाँ डेटा, सारे डेटा गिवन है, सिर्फ आपको खुद क्वेश्चन सोल्व करना है, और ये आपको होमवर्क भी रहेगा आज का। तो ट्रेड बैलेंस क्या है, ट्रेड डेफिशिएट और ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिशिएट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ भी है, एक्सपोर्ट भी है और इंपोर्ट भी है, किसका, गुड्स का, इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये गुड्स से शामिल किया जाता है, इसको किससे शामिल करते हैं हम, गुड्स से रिलेटेड करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप निकाल लीजिएगा ट्रेड बैलेंस क्या है, और इनविजिबल भी दे रखा है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर, सारा यहाँ जो ऊपर ये सारे हैं इसको अप्लाई करना है, बैलेंस निकालना है, गुड्स एंड सर्विसेज निकालना है आपको, इनविजिबल बैलेंस निकालना है, करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पूरा सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद करना है, कल मैं कराऊंगी फिर।
पहले आपको खुद ट्राई करना, ये सिंपल है। यहाँ देखो सब कुछ निकाला गया, ट्रेड बैलेंस, गुड सर्विसेज, इनविजिबल, सारे आइटम गिवन है, लिखना बिना देखे अपने आप ही करेंगे। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेम 3 सच आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान से देखें, यहां पे लिखा हुआ है कि 3 वो आइटम बताइए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं है। पहले आप ये देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। ट्रेड मतलब क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका, गुड्स का। किसका, गुड्स का। तो यहाँ तो ट्रेड बताना है बेटा, तो लिख दीजिए क्या शामिल नहीं है। देखें अभी हमने डिस्कशन किया इसका, 3 आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड आर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, शिपिंग, इंश्योरेंस, कुछ शामिल नहीं है। इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड बिटवीन द कंट्री, कुछ शामिल नहीं है, ठीक है ना, कंपनसेशन जो था। इसके अलावा हाँ जी एक्सपेंडिचर बाय द टूरिस्ट, कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये सब क्या है, सर्विसेज है। तो गुड्स में ट्रेड में केवल क्या शामिल होगा, गुड्स। इसके अलावा बाकी सारे आइटम इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ सारे आप करंट ट्रांसफर, इनविजिबल, ये सारे लिख सकते हो। ठीक है, इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, शुरू में आपने क्या पढ़ा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके अलावा जो बाकी सारे आइटम है उसके बारे में यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इनविजिबल, जो इनविजिबल ट्रेड है वो शामिल नहीं है। और इनविजिबल में क्या क्या शामिल है, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर। तो वो सारा लिख सकते हो आप इसके प्लेस पर। ठीक है, उन्हीं को लाइनों में यहाँ शो किया, आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। अब आता है डिफरेंस बताइए बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट्स बैलेंस। देखिए क्या है डिफरेंस। अब तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो क्या है बेटा, गुड्स से रिलेटेड है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और वही करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट में ही तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है, करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट में तो सारे ही शामिल हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का अभिप्राय बैलेंस है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल केवल। और करंट अकाउंट में जिस सारे ही शामिल होते हैं, जिसमें ये भी शामिल है विजिबल प्लस इनविजिबल। खत्म, यही अंतर है। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आई होप आप कर लेंगे। चलिए बेटा, तो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है करंट अकाउंट क्या है। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपने क्लियर किया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट चल रहे हैं। करंट अकाउंट पढ़ लिया, अब आता है कैपिटल। करंट अकाउंट में ध्यान दीजिएगा, करंट अकाउंट में क्या था कि करंट अकाउंट में फ्यूचर क्लेम शामिल नहीं है। करंट अकाउंट में फ्यूचर क्लेम शामिल नहीं है, तो किसमें शामिल हो जाएगा, किसी अकाउंट में तो होगा। चलिए देखते हैं, क्या पता वो करंट अकाउंट ही हो, देखते हैं। चलिए, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन which cause an impact on assets liability status of a country in relation to rest of the world। कैपिटल अकाउंट क्या करता है, रिकॉर्ड रिसिप्ट और पेमेंट कौन सी ट्रांजैक्शन की, जिससे प्रभाव पड़ेगा एसेट्स लायबिलिटी पर। एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस जो कंट्री की है वो प्रभावित होगी, लेकिन करंट में नहीं हो रही थी। ध्यान दीजिएगा, करंट में नहीं हो रही थी, तो यहाँ ये इसका रिवर्स चलेगा। लायबिलिटी और एसेट्स ऑफ कंट्री आर इधर या तो रेज होगी या रिड्यूस होगी। दूसरे शब्दों में कहे, कैपिटल अकाउंट में शामिल है फ्यूचर क्लेम जो कि करंट में शामिल नहीं था। आगे, कंफ्यूजन इन समथिंग, यहाँ कंफ्यूजन रेज विद रिगार्ड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। यहाँ पर अब कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो रही है किसके रिगार्डिंग में, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ऐसा तो नहीं है कैपिटल अकाउंट में कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स हमने क्या पढ़ा है जी, ये तो फिक्स एसेट्स है, यानी प्लांट मशीनरी ये सब। लेकिन नहीं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी कहीं ये तो शामिल नहीं, हमें कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, तो यहाँ ये क्लियर किया गया है। शुड सच ट्रांजेक्शन बी इंक्लूडेड इन दी कैपिटल अकाउंट, आंसर इज नो। अब अगर किसी के माइंड में आए जी कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल गुड्स आ गई इसमें, तो नहीं जी, ये तो गुड्स है, गुड्स का तो रिलेशन ही नहीं है इससे, गुड्स का तो चली गई करंट अकाउंट में। तो शुड सच ट्रांजैक्शन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट, आंसर इज नो। हाँ जी, आंसर क्या है, नो है। लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, पता है ना कौन सी गुड्स है, हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड लेसन में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है चाहे किसी प्रकार की गुड्स हो, बस जो दिख रही हो, चाहे वो कैपिटल हो चाहे कंज्यूमर गुड्स, वो क्या कहलाई जाती है, विजिबल ट्रेड। और कहाँ शामिल है,
करंट अकाउंट में। कहाँ शामिल है? करंट अकाउंट में। और वहीं कैपिटल गुड्स हैज नथिंग टू डू विद कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसलिए कैपिटल नाम लिखने से ये नहीं है कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये कि कैपिटल है तो हम सोचेंगे जी कैपिटल गुड्स किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में, ऐसा नहीं है। कैपिटल गुड्स, गुड्स मतलब करंट अकाउंट, गुड्स मतलब करंट अकाउंट में वो चला जाएगा। आई होप यहां तक समझ आया होगा, एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ। कैपिटल अकाउंट क्या है? सबसे पहले जो करंट अकाउंट के आपने मीनिंग पढ़ा उसी का रिवाइज कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट में रिसिप्ट पेमेंट शामिल है, कौन सी? जिससे एसेट्स लायबिलिटी प्रभावित होती है कंट्री की, ठीक है। इससे एसेट्स लायबिलिटी या तो बढ़ती है या फिर क्या होती है, रिड्यूस होती है, या तो बढ़ती है या फिर क्या होती है, रिड्यूस होती है। और इससे फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर क्लेम भी शामिल है। अब कंफ्यूजन यहाँ ये आती है कि ऐसा तो नहीं करंट कैपिटल अकाउंट में कैपिटल गुड्स भी शामिल है, नहीं। कैपिटल गुड्स हमें पता है वो गुड्स होते हैं जैसे प्लांट मशीन, ये सब शामिल है। और हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं जो विजिबल ट्रेड है, यानी जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो किस में शामिल होगा, करंट अकाउंट में। जो भी गुड्स हैं वो किस में शामिल होगी, करंट अकाउंट में, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं माना जाता है। तो बेटा 1 मार्क्स में भी आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आता है कंपोनेंट क्या है, इससे पहले टूल किट और पढ़ लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट में शामिल नहीं है, क्योंकि ये गुड्स हो गई और गुड्स विजिबल है, ये किस में चली जाएगी, करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए अब आता है कंपोनेंट्स क्या है। तो इसमें आएगा क्या, जब गुड्स ही नहीं आई, सर्विसेज भी हमने वहां पढ़ ली, सर्विसेज भी हमने करंट अकाउंट में पढ़ ली, तो अब क्या बचा हुआ है जो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो बेटा आपने पढ़ा होगा जी बोरोविंग भी चलती है, क्योंकि जब वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं तो कुछ सारा कैश ही थोड़ी होता है, बोरोविंग उधार भी लेनी पड़ता है, हमें उधार भी करना पड़ता है। तो ये सब ट्रांजैक्शन इसमें शामिल होगी, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। किसके अंतर्गत, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शामिल है। 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के। फर्स्ट वन इज बोरोविंग, सेकंड वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोविंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी सहायता। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 प्रकार की बोरोविंग शामिल है, पहली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और दूसरी सहायता। अब दोनों में क्या अंतर है देखें। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट व्हाइल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग इज अवेलेबल एट मार्केट रेट, एक्चुअल कमर्शियल यानी कमर्शियल पर्पज से जो बोरोविंग लिया है वो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट में जो इंटरेस्ट चल रहा है उसके आधार पर मिलेगी बोरोविंग, ठीक है। और वही एक्सटर्नल असिस्टेंस है वो किसमें, उसमें जो असिस्टेंस मतलब क्या होता है, सहायता। तो सहायता मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा होता है, कंसेशनल। वो कैसा होता है, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या मिलता है, यहाँ पर बोरोविंग मिलती है, ठीक है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बहुत ही सस्ते रेटों में, बहुत ही सस्ते रेटों में। तो बेटा यही 2 अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बोरोविंग मतलब 2 प्रकार की बोरोविंग है, एक तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, एक सहायता। सहायता में क्या, कमर्शियल बोरोविंग में क्या है, जो इंटरेस्ट है, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसी आधार पर देना पड़ेगा। असिस्टेंस में क्या करना है जी, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, यानी इंटरेस्ट जो देना है वो काफी सस्ते रेटों में आपको देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, बोरोविंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अराइज और लायबिलिटी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम बोरोविंग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब बोरोविंग लेंगे दूसरे देशों से तो देना है, तो क्या करना है, हमें देना भी है, तो क्या उत्पन्न हो जाएगी, लायबिलिटी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, लायबिलिटी, क्योंकि वो देना भी है। बट नोट इट केयरफुली दैट इट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम इन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट आइटम, क्योंकि बेटा आया है, पैसा आया है, और जो आ रहा है किसमें देंगे, किसमें शो करेंगे, क्रेडिट आइटम में। तो बोरोविंग में तो यहाँ आया है, बस यहाँ बोला कि लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि देना तो है भविष्य में, तो एक क्रेडिट आइटम में चला जाएगा। द रीजन इज दैट, क्योंकि ये एक रिसिप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज की, रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट आइटम इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ऐसे ही बोरोविंग ऑफ
अगर दूसरे देश को बोरोविंग दी जा रही है, दूसरे देश को बोरोविंग दी जा रही है, तो ये कौन सा आइटम डेबिट आइटम शो किया जाए, मीन्स डेबिट आइटम शो किया जाएगा माइनस अकाउंट एज इट एक्सचेंज फ्रॉम, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो हो जाएगा हमारी कंट्री से कहाँ की ओर, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की ओर। इसे बोलते हैं बेटा बोरोविंग। तो हमने देखा बोरोविंग दो प्रकार की होती है, एक तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, सेकंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग इंटरेस्ट जो है किस रेट पे चलता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कंसेशनल में सॉरी एक्सटर्नल असिस्टेंस में कंसेशनल रेट चलता है। अगर बस अब इसके बाद आपको ये बताना क्या इसका फ्लो होगा। अगर बोरोविंग जारी है, बोरोविंग जारी है दूसरे देश की ओर, तो डेबिट होगा। अगर बोरोविंग आ रही है हमारे देश की ओर, तो कौन सा आइटम माना जाएगा, ये क्रेडिट आइटम माना जाएगा। कौन सा आइटम माना जाएगा, ये क्रेडिट आइटम माना जाएगा। तो ये है बेटा इसके कंपोनेंट। इसके बाद आता है इसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो देखिए बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से इसको बांटा गया है। फर्स्ट वन इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेकंड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम देखते हैं जी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए पोर्टफोलियो, इसका अभिप्राय, पोर्टफोलियो मतलब एक तरीके से बेटा जिसे हम बोलते हैं पोर्टली सी बना दी। कौन सी जी, पोर्टली, एक ऐसी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, हर फाइनेंशियल एसेट्स में क्या किया हुआ है, हमने इन्वेस्ट किया है, उसे बोलेंगे जी पोर्टफोलियो। यानी केवल शेयर्स ही नहीं, शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, ये हमने सब खरीदे हुए हैं, तो हमने एक पोर्टली बना दी, इसलिए बन गया पोर्टफोलियो। ठीक है, यानी मनी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करके अनेक में इन्वेस्ट करना, उससे बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का अभिप्राय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से है। ठीक है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है किसके द्वारा किया जा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट द्वारा, यानी एफआईआई से लिया जाता है। ठीक है, और ये एक सिक्योरिटी नहीं, कई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इट इज इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के शेयर बॉन्ड्स में क्या कर रहे हैं, शेयर ही नहीं बॉन्ड्स में भी कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पूरा देखे, वैसे पोर्टफोलियो जनरली माना जाता है कि हमने एक सिक्योरिटी नहीं कई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाए तो यहाँ इसका अभिप्राय फॉरेन यानी एफआईआई से लिया गया। इसके बाद आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो एफडीआई का अभिप्राय क्या है बेटा, एमएनसी है ना, एमएनसी को हम बुलाते हैं या इन्वेस्टमेंट करती है या उसका व्यवसाय स्थापित होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है जी, ओनरशिप है, क्या ओनरशिप दे देना, क्या दे देना, ओनरशिप दे देना डोमेस्टिक इकोनॉमी में, कि अब वो क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं बाय रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। यहाँ पर एक ओनरशिप उनको दे देना ताकि वो अपने तरीके से व्यवसाय कर सके। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ एग्जांपल दे रखा है, वॉलमार्ट स्टोर से इंडिया जो क्या करता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाता है। तो ये बेटा बाकी अदर जो कंपोनेंट है हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप इतना टॉपिक समझ आया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। कैपिटल अकाउंट जो कि करंट लायबिलिटी स्टेटस को प्रभावित करता है, फ्यूचर क्लेम इसमें शामिल है, लेकिन इसमें कैपिटल गुड्स शामिल नहीं है, कैपिटल गुड्स शामिल नहीं है। इसके दो कंपोनेंट हैं, बोरोविंग है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बोरोविंग अगर देखे तो बोरोविंग में क्या क्या शामिल है, कमर्शियल बोरोविंग, और सेकंड क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग यानी जो इंटरेस्ट है किसके आधार पर, मार्केट, और असिस्टेंस में कंसेशनल। अगर मनी हम यहां से दे रहे हैं, उधार यहां से दे रहे हैं, तो डेबिट आइटम, उधार आ रहा है हमारे पास तो क्रेडिट आइटम माना जाएगा। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही था ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दो बेटा एफआईआई और एफडीआई से लिया गया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफआईआई द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, जो कि एक सिक्योरिटी नहीं कई सिक्योरिटी में क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई यानी ओनरशिप दे देना, ये कराया जाता है एफडीआई। आई होप टॉपिक समझ आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।